मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो सेशन में हम पीडा के सेक्शन 4 का पार्ट सी डिस्कस करेंगे, जिसका ताल्लुक या जिसका टाइटल पेनल्टीज आफ्टर रिटायरमेंट। इससे पहले हमने उसका सेक्शन 4 का पार्ट ए और बी डिस्कस किया। पार्ट ए माइनर पेनल्टीज पर मबनी और पार्ट बी मेजर पेनल्टीज पर मबनी था। इसमें हम पेनल्टीज आफ्टर रिटायरमेंट डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये वो पेनल्टीज हैं जो हाजिर सर्विस को नहीं दी जा सकती, ये रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जा सकती हैं। हमने इसकी जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनको डिस्कस किया था कि कब उसको ये पेनल्टी दी जा सकती है। जब उसके खिलाफ जुर्म साबित हो, उस इंक्वायरी में जब वो सर्विस में था शुरू हुई, या जब वो रिटायर हुआ तो उसकी रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर शुरू हुई। जब जुर्म साबित हो जाए इस तरह की इंक्वायरी में तो उसको पेनल्टी दी जा सकती है। अगर इसके बाद कोई इंक्वायरी हुई तो पीडा के तहत उसको पेनल्टी नहीं दी जा सकती, और ना ही पीडा के तहत उस साल के गुजरने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो पेनल्टीज आफ्टर रिटायरमेंट 3 तरह की हैं। पहली पेनल्टी है विद होल्डिंग ऑफ पेंशन और एनी पार्ट thereof फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। विद होल्ड जैसे मैंने पिछले माइनर पेनल्टीज में विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट की सूरत में बात कही। विद होल्ड होता है जो चीज़ आ रही है उसको रोक लेना। गोया वो पेंशन जो मंथली बेसिस पे रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है उसको रोक लेना 100% या उसकी कोई भी परसेंटेज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। इसी तरह ये दूसरी पेनल्टी है विथड्रॉइंग ऑफ पेंशन और एनी पार्ट देयरऑफ फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। और विद होल्डिंग तो थी जो पेंशन आगे आनी है। विथड्रॉइंग क्या है? जो पेंशन वो ले चुका है वो वापस ले लें फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। 5 साल की ले लें, 2 साल की ले लें, अमूमन 5 साल तक की पेंशन। लेकिन अथॉरिटी चाहे तो इससे ज्यादा की भी उसकी विथड्रॉ कर सकती है या रोक सकती है, उसके जुर्म की नोयत को देखते हैं। तीसरी पेनल्टी है रिकवरी फ्रॉम पे, पेंशन और एनी अदर अमाउंट पेएबल टू द अक्यूज्ड। जहां भी लफ्ज रिकवरी आएगा, रिकवरी करप्शन की सूरत में होती है। एक बंदा करप्ट साबित हो गया, उसके खिलाफ गवर्नमेंट के एसेट्स को नुकसान पहुंचाना या उनका यूजर्व करना, मिसअप्रोप्रिएट करना, एम्बेजल करना साबित हो गया, तो उससे वो अमाउंट, वो वैल्यू रिकवर करना जरूरी है। अब चूंकि ये पेंशनर है तो इससे कैसे रिकवर की जाएगी? इससे उसकी पेंशन को विदहोल्ड करके, उसकी पेंशन को रिकवर करके, या कोई और अमाउंट पेंशन के अलावा उसकी गवर्नमेंट के जिम्मा वाजिबुल अदा है, उसका जीपी फंड है, कुछ और है, तो उससे वो रिकवरी पूरी की जा सकती है। तो एक बात यहां पे और देखने की जरूरत है, क्या रिकवरी अकेली पेनल्टी होती है? बिल्कुल भी नहीं। रिकवरी तो उस चीज को वापस लाना है जो उसने खाई थी, वो वैल्यू, वो अमाउंट उससे लेनी है जो उसने यूजर की, मिसअप्रोप्रिएट की। गोया अगर देखा जाए तो ये पेनल्टी नहीं बनती। इस बददयांती, इस मिसकंडक्ट और इनएफिशिएंसी के बदले में रिकवरी के बाद उसको, अगर वो हाजिर सर्विस है तो डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। अगर वो रिटायर्ड है तो बाकी की 2 पेनल्टीज में से कोई एक या दोनों पेनल्टीज उसको इन एडिशन अवार्ड की जाएंगी, और वो दोनों कौन सी हैं? विद होल्डिंग ऑफ पेंशन और विथड्रॉइंग ऑफ पेंशन। तो ये 3 पेनल्टीज हैं आफ्टर रिटायरमेंट। और हम देखते हैं कि जो पहली 2 पेनल्टीज हैं, विद होल्डिंग ऑफ पेंशन और एनी पार्ट देयरऑफ, और विथड्रॉइंग ऑफ पेंशन और एनी पार्ट देयरऑफ फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, ये अमूमन उसका कोई ग्रास मिसकंडक्ट था जिसमें उसकी कोई माली बदउनवानी शामिल नहीं थी। उस सूरत में ये दोनों या इनमें से कोई एक दी जा सकती है।
लेकिन जब माली बदउनवानी के बायस मिस अप्रोप्रिएशन एम्बेजलमेंट की सूरत में उसको कोई पेनल्टी रिकवरी की जाएगी, तो उस रिकवरी के साथ ये अकेली रिकवरी पेनल्टी नहीं होगी, उसके साथ और भी कोई पेनल्टी दी जाएगी। तो ये हमारा सेक्शन 4 हमारा सेक्शन 4 जिसके 3 हिस्से माइनर पेनल्टीज, मेजर पेनल्टीज और पेनल्टीज आफ्टर रिटायरमेंट मुकम्मल हुआ। इसमें आखिर पे मैं ताकीद मज़ीद के तौर पे एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी कोई अथॉरिटी पेनल्टी अवार्ड करे तो उस अक्यूज़ का प्रोफाइल ज़रूर देखे, उसने कितनी सर्विस कर ली है, उसकी कितनी सर्विस रहती है, वो किस पे पर आया, वो किस स्केल पर आया, उसने कब रिटायर होना है। ये सारी चीज़ें जब उसके सामने होगी तो अथॉरिटी को पेनल्टी अवार्ड करने में आसानी होगी, और अथॉरिटी की दी गई पेनल्टी किसी स्टेज पर क्वैश नहीं होगी, उसका दिया गया आर्डर किसी स्टेज पे क्वैश नहीं होगा, और जिसने जुर्म किया है उसको इंसाफ के तहत सज़ा मिल पाएगी और वो सज़ा को अवेल करेगी। अदरवाइज अगर अथॉरिटी ऐसा नहीं करेगी तो अक्यूज के पास बच निकलने के ये रास्ते हैं कि जहाँ पे अथॉरिटी ने इनकमेंसुरेट पेनल्टी दी है, उसके सर्विस स्टेटस, लेंथ ऑफ सर्विस या उसके पूरे प्रोफाइल में से जो भी मुतलका हिस्सा है उसके कमेंसुरेट नहीं करती, तो बेनिफिट डेफिनेटली अक्यूज को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।